हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 14 फिजिक्स। बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये है आपका कौन सी क्लास का भी 12th क्लास। ठीक, तो जो सेमीकंडक्टर चैप्टर है, ये जो सेमीकंडक्टर चैप्टर है आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा 10th क्लास में? कि आपने पढ़ा 10th क्लास में कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर, तो ये कंडक्टर होता है वो क्या होता है? कंडक्टर का बेसिकली क्या होता है भी एक वो मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी लो हो, जिसकी आपकी क्या हो, रेजिस्टिविटी लो हो। और 10th क्लास में आपने पढ़ा था क्या? इंसुलेटर, जिसकी रेजिस्टिविटी आपकी हाई हो। ठीक है, ये तो था 10th क्लास का। चलो, अब 10th क्लास में जब आपने इतना पढ़ लिया तो आपने ये भी पढ़ा होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। उस लॉ में आपने क्या पढ़ा कि H = I²R T। ठीक है, मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होगा और उस वायर का रेजिस्टेंस है तो उसमें हीटिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, ये बेसिकल चीज थी आपकी 10th क्लास की। अब 12th क्लास में आपने कुछ और नया पढ़ा था चैप्टर 3 में। 12th क्लास चैप्टर, कौन सा चैप्टर? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपने पढ़ा कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस आपका एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, जब आपका रेजिस्टेंस है वो क्या आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक, और वो टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करती है? वो टेम्परेचर डिपेंड ऐसे करती है कि अगर आप सपोज करो कि एट इनिशियली टेम्परेचर था आपका T0, ठीक है, और इस टेम्परेचर पे आपका जो रेजिस्टेंस था वो था आपका R0। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस टू T, ठीक है, अगर टेम्परेचर कितना हो जाए, T हो जाए, तो आपका जो नया रेजिस्टेंस होगा इस T टेम्परेचर पर, उसका नाम देते हैं हम R। तो रिलेशन होता है ये R = R0 1 + अल्फा T - T0। ठीक है ना, ये हमने 12th क्लास में पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी में। और आपको एक चीज नोटिस करी होगी कि जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था, उस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो अल्फा होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो आपका पॉजिटिव होता है। तो इस अल्फा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसका पॉजिटिव होने का क्या इफेक्ट आता है? इसका पॉजिटिव होने का इफेक्ट आता था ये कि इस इक्वेशन में अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका जो रेजिस्टेंस होता था वो बढ़ जाता था। ठीक है ना, और रेजिस्टिविटी के यहाँ पर अगर हम देखें तो रेजिस्टिविटी इक्वल क्या हो जाएगी? ρ0 1 + अल्फा T - T0। ठीक है ना, ये रेजिस्टिविटी की यहाँ पे इक्वेशन बन जाती है, सेम इक्वेशन। अब जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये 10th का और 12th का, वो क्यों बता रहा हूँ? वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस इक्वेशन में यहाँ जो अल्फा पॉजिटिव आता है किसमें? कंडक्टर्स में। कंडक्टर्स के केस में जो अल्फा आता है वो क्या आता है? आपका पॉजिटिव आता है। उसकी वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब जो वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम होती क्या? वो प्रॉब्लम ये होती है कि जब टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ने से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में अगर आपने देखा होगा तो क्या होता है? I²R T। रेजिस्टेंस बढ़ने से आपका हीटिंग इफेक्ट बढ़ा। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट बढ़ने से क्या बढ़ेगा?
हीटिंग इफेक्ट बढ़ने से आपका बढ़ेगा आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा तो फिर रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या बढ़ा, हीटिंग इफेक्ट बढ़ा, हीटिंग इफेक्ट बढ़ने से क्या बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा। मीनिंग क्या है, मीनिंग आप समझ रहे हैं, एक चीज बात करिए, साइकिल जनरेट क्रिएट होगी कि एक बार अगर हीटिंग इफेक्ट क्रिएट हुआ तो वो हीटिंग इफेक्ट रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा, रेजिस्टेंस हीटिंग इफेक्ट बढ़ा देगा। तो होगा ये कि जो वायर है आपका कंडक्टर का, वो जब तक उसमें करंट फ्लो होता रहेगा वो गर्म होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, ठीक है ना। एक से तो इस वजह से होता क्या हमारा, होता ये है कि कंडक्टर में एक ड्रॉबैक क्रिएट हो जाता है। और उस ड्रॉबैक को अगर हमें दूर करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा, उस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हमें कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जिसका जो अल्फा है, ये जो अल्फा आपको दिख रहा है, ये क्या हो, इसका पॉजिटिव हो, पॉजिटिव ही नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव तो कंडक्टर का ही होता है। तो सपोज करो, सपोज फॉर एनी समहाउ एनी मटेरियल हैव अल्फा इज नेगेटिव। अगर किसी का अल्फा नेगेटिव हो गया उसका मीनिंग क्या, उसका मीनिंग ये होता है कि रो इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो यहाँ पे जो अल्फा का सिंबल है ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, ठीक है ना। अगर अल्फा का सिंबल नेगेटिव हुआ तो टेम्परेचर बढ़ेगा और ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज होगी। और 1 में से नेगेटिव साइन अगर इंक्रीज होता है तो ओवरऑल जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज। रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा हीटिंग इफेक्ट से रेजिस्टिविटी और कम होती जाएगी, ठीक है। रेजिस्टिविटी कम हुई तो फिर और धीरे से टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है भाई। बात तो ये सिंपल सी बात है कि जब तक सर्किट में करंट रहेगा हीटिंग इफेक्ट तो होना ही होना है। बस बात ये है कि कंडक्टर में क्या हो रहा था कि सर्किट गर्म हो रहा था और हीटिंग इफेक्ट और तेजी से हो रहा था। लेकिन यहाँ पे कंडक्टर में, यहाँ पे इसमें क्या होगा, अगर अल्फा नेगेटिव हो गया तो सर्किट तो टेम्परेचर गर्म होगा ही होगा, लेकिन शुरुआत में गर्म होने की स्पीड ज्यादा होगी और बाद में फिर उसके गर्म होने की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे लिए अच्छी चीज थी। अब हमें कोई ऐसा मटेरियल चूज करना था, देखना था जिसकी रेजिस्टिविटी, जिसका अल्फा क्या हो, नेगेटिव हो, और वो हमें मिलता है किसमें, इस चैप्टर में, सेमी कंडक्टर। क्योंकि सेमी कंडक्टर की जो अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। तो ये जस्ट एक बेसिक वीडियो थी जिसमें मैंने क्या बताया आपको, जिसमें आपको बताया कि आखिर हमें अल्फा की जरूरत, सॉरी सेमी कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो हमें सेमी कंडक्टर की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कंडक्टर जो था हमारा, कंडक्टर, उसमें एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती जाती थी। बट सेमी कंडक्टर में ऐसा नहीं होता, इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर मटेरियल जो होता है उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। इस वजह से हमें क्या जरूरत पड़ी, सेमी कंडक्टर की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। ये क्या है, रीजन, वाई डू वी नीड सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर की जरूरत समझ में आ रही बात को, ठीक है ना। इसी वजह से ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, आप ये जो यूएस और चाइना है, इनमें क्या होता है, सेमी कंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज होती हैं। जो भी आप सुन रहे होगे ना कि मतलब कि भाई सेमी, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, ये इसमें सेमी कंडक्टर बनते हैं, ये तो सेमी कंडक्टर कुछ नहीं है। सेमी कंडक्टर ये चीज है जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगता है। जैसे आप सपोज करो आपके पास फोन है, तो उस फोन में जो आपकी मेटेलिक प्लेट होती है, जो प्लेट हो, सर्किट बोर्ड होता है, उसमें मैक्सिमम जो डिवाइस होते हैं वो आपके सेमी कंडक्टर के बने हुए होते हैं। इसी वजह से, क्योंकि अगर वो कंडक्टर से बनाया गया, वो उसमें अगर कॉपर की ये वायरिंग वगैरह यूज करेगी तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, उससे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। इसकी क्लास के बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भाई क्या, हम पढ़ेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। उनकी रेजिस्टिविटी कितने से रेंज की होती है, कि इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी की रेंज कितनी होती है, कंडक्टर सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी की रेंज कितनी होती है, और बेसिकली सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। चलो ओके बाय।